मैंने पीछे से इसके हाथ को पकड़ लिया और इसके हाथ आगे कर दिए। वो आहिस्ता से बोली, ना करो ना। मैंने कोई जवाब न दिया और इसकी नरमी से पूरा फायदा उठाना चाहता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आगे ले गया और जैसे मैं अपने हाथों को ऊपर करने लगा, इसने मेरे हाथों को पकड़ लिया, लेकिन बोली कुछ ना। मैंने अपने दूसरे हाथ से इसका मास्क उतार दिया जिसने दोबारा पहन लिया था। मास्क उतारते हुए वो बोली, ना करो ना, अब चलते हैं। लेकिन मैं इसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। मैं अपने हाथों को ऊपर किया। जैसे ही मेरे हाथ बुलंद पर लगे, मैं तैयार होना शुरू हो गया। मैं अपने दोनों हाथों से बल पकड़कर इन पर काम कर रहा था। मैं थोड़ा सख्ती से अपना काम कर रहा था। वो बोली, आहिस्ता से घर का काम करो। जैसे ही मैं थोड़ी सख्ती करता तो वो बोलती, आराम से करो, क्यों जंगली बन गए हो। मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। अब राबी ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। काफी देर तक हम दोनों इस तरह बैठे रहे और मैं अपना काम करता रहा। वो अब मुझे किसी भी काम से मना नहीं कर रही थी। मैं अपना हाथ ऊपर से नीचे ले गया और अपना काम करने लगा। फिर हम दोनों चारपाई पर लेट गए। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नदीम, तुम हमारे प्यार के बारे में किसी को न बताना। मैंने कहा, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इसने कहा, तुमको पता है हमारे यहाँ किसी से नहीं बनती। अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो तुम नहीं जानते क्या हो जाएगा। मैंने राबिया को अपने साथ लगाया और कहा, आपकी किसी से बनती है या नहीं, इसको दफा करो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। इस वक्त मैं समझ रहा था राबिया ही वो है जिसके लिए मैं बना हूँ और अब इसके आगे कोई भी नहीं हो सकता। इस वक्त बाकी सब गलत लग रहे थे जिनसे राबिया की नहीं बनती थी। मुझे लग रहा था राबिया और इसकी फैमिली ही ठीक है, बाकी सब गलत है। मेरा दिल कर रहा था राबिया को खुश करने के लिए मैं बाकी सबकी बुराई करूं, लेकिन वक्त ऐसा था कि मुझ पर हवस सवार थी। हम दोनों खामोशी से अपना अपना काम कर रहे थे। इसके बाद हम दोनों अपने कुदरती लिबास में आ गए। मैं आज पहली बार दिन की रोशनी में से देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने इसकी आंखों की तरफ देखा जो कि नशे से भरी हुई थी और वो बिल्कुल खामोश थी, और ये वो खामोशी की जुबान थी जो कुछ ना बोल के भी सब कुछ बोल रही थी। आखिरकार वो बोली, नदीम, अब काम शुरू भी करो, हमें पहले ही देर हो रही है। इसके कहने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं इसकी बेचैनी देखकर खुश हो रहा था। मैं भी खड़ा ही हुआ था कि वो उठ कर बैठ गई। इसने मुझे चारपाई पर धक्का दिया और मैं चारपाई पर लेट गया। इसके बाद वो भी चारपाई पर आ गई और मेरे ऊपर बैठ गई और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। राबिया का थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए और थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मुझ में सख्त भी न थी मैं इसको अपने ऊपर से उतार दूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि राबिया ने मेरे साथ ये किया है कि इसे थप्पड़ों की बारिश कर दी और मारते मारते मुझे गालियां भी देने लगी। गालियां देते हुए बोली, मैं तेरी मुलाजिम नहीं जो तेरी हर बात पर खामोश रहूं। पता नहीं कितने लोग मेरे पीछे हैं। तुमने अपने आप को समझ के रखा है। तुमने रात की खामोशी में मेरे साथ सब कुछ कर लिया। मैं चुप रही। तुम क्या समझते थे मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या? मुझे मारते मारते और बोलते बोलते इसकी सांसें उखड़ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर अचानक इसको क्या हो गया। वो खुली आवाज में बातें कर रही थी और इसके मारने की स्पीड पहले से कम हो गई थी। मैं इसके नीचे से हिलने ही लगा था कि वो मेरे ऊपर गिर गई। इसके मुंह से इतना ही निकल रहा था कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। थोड़ा सांस लेने के बाद वो दोबारा बैठ गई और मेरे जहन में जो पहली बात आई वो यही थी कि ये अब फिर मुझे मारेगी और मैंने भी अब सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा। अगर अब इसने हाथ उठाया मुझे भी शदीद गुस्सा चढ़ चुका था और अब की बार मैं इसके हर हमले के लिए तैयार था, लेकिन जो कुछ मैंने सोचा वैसा ना हुआ।
राबिया वैसे ही बैठ गई जैसे पहले बैठी थी। वो मेरी आंखों में देख रही थी। मेरी आंखों में सिवाय गुस्से और नफरत के कुछ भी नहीं था, लेकिन इसकी आंखें जो कुछ देर पहले शोले बरसा रही थी, अब वो कंडीशन नहीं थी। वो बगैर आंखें झपके देखे जा रही थी। तब वो बोली, लगता है जोर से लग गई है। मैंने इसकी बात का जवाब न दिया, बस गुस्से में मेरी सांस की आवाजें निकल रही थी, जिसको वो भी समझ रही थी। मैंने अपनी बाजू की मदद से उसको एक बार अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बड़ी मजबूती से मेरे ऊपर बैठी थी। आखिर मैंने उससे कहा, उठो मेरे ऊपर से। वो बोली, अगर ना उठूं मैंने कहा, मुझसे ज्यादा बदतमीजी ना करो, उठो और दफा हो जाओ। तुमने अपने आप को समझ के रखा है। वो बोली, मैं समझती तो अपने आप को बहुत कुछ हूँ। मैंने कहा, समझती हो तो समझो, लेकिन मेरी जान छोड़ो और दफा हो जाओ। वो फिर बोली, तो मेरी जान को गुस्सा आ गया है। वो मेरी हर बात पर हंस रही थी और ऐसी बात कर रही थी जैसे मैं कोई बच्चा हूँ, और वो मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही थी। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता और आराम से उतर जाओ। राबिया का जवाब सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने इससे पहले किसी लड़की के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो बोली, जो खाना है उखाड़ लो, मैं नहीं उतरूंगी। और साथ ही हंस के बोली, बहुत गुस्सा आता है तुमको। मैं अगर लड़का होती अभी तेरी बहन का काम कर देती। इसकी बात सुनकर मुझे सीरियस में भी गुस्सा आया। मैंने अपने बाजू सीधे किए और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारा और गाली निकालते हुए मैं बोला, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। मैं पहले भी तुम्हारा काम कर चुका हूँ, अब भी तुम्हारा काम करता हूँ। मैं गुस्से में पता नहीं कौन कौन सी गालियां बोलता रहा और इसको मारता रहा, और वो भी मुझे गालियां देती रही। लेकिन तब मुझे इसकी कोई गाली की समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं इसकी कोई गाली सुन ही नहीं रहा था। बस मैं बोले जा रहा था और साथ इसको धक्के देकर नीचे गिराया और खुद इसके ऊपर आ गया। मैंने नीचे देखा तो महाराजा साहब सो चुके थे। खैर मैं इसके ऊपर बैठा इसको गालियां देने लगा। थोड़ी देर बाद ही महाराजा साहब जागे। मैं नीचे उतरा और कहा, अब देखना मैं तुझे बताता हूँ। और इसका जवाब सुने बगैर ही मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं बहुत गुस्से में अपना काम पूरी स्पीड के साथ कर रहा था और साथ साथ इसको गालियां भी दे रहा था। वो भी मुझे दे रही थी। 5 मिनट के काम के बाद मेरा सांस उखड़ गया। ऐसा लग रहा था मैं किसी महाज पर हूँ और जीत के ही जाना है, और साथ ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं इसके ऊपर गिर गया। इसके मुंह से निकल रहा था, बहन के प्यारे भाई, क्यों तेरी ताकत खत्म हो गई? फिर इसने मेरा सर अपने हाथों में लिया और शौकी से बोली, साइड पर हो जाओ, और अपने हाथों की मदद से मुझे अपने ऊपर से हटाया। मैं भी हट गया और वो मेरे ऊपर आ गई। अब वो काम कर रही थी, मैं खामोश था, और वो हंसकर बोली, अब गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं? इसकी बात सुन के मैं हंस पड़ा और बोला, कुछ नहीं। तब वो बोली, बोलना, मैंने इतना ही कहा, तुम गालियां क्यों निकाल रही हो? तो वो बोली, इसने जवाब दिया, मैं गाली कहाँ निकाल रही हूँ, और साथ ही इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों एंजॉय करने लगे। काम करते हुए वो बोली, मैं आज के बाद तुम्हारी हूँ, तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाया करूंगी। आज के बाद हमारी लड़ाई कभी नहीं होगी। मैं भी काम करते हुए इसकी बातों का जवाब देने लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम सबसे अच्छी हो, सबसे खूबसूरत हो। फिर राबिया बोली, नदीम, मामी फरा से दूर ही रहना, वो बहुत चालाक है। मुझे पता है तुम उनके चक्रों में हो, तुमको नहीं पता, वो अंदर से बहुत चालाक है, ऊपर ऊपर से शरीफ बनती है। हालांकि मैंने कभी मामी के बारे में कोई बात नहीं सोची थी और ना ही मामी ने कभी मुझसे कोई हरकत की थी, और ये बात है पूरे ननियाल में हमारी सबसे अच्छी बनती थी। लेकिन राबिया की बातों से मुझे मजा आ रहा था। मैं अपना काम कर रहा था और राबिया मामी फरा के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रही थी जिससे मुझे बहुत मजा आ रहा था, और इस मजे में ही मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। इसके बाद मैं साइड पर हो गया, राबिया को देखने लग गया। वो भी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा राबिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मैं काम कर सकूंगा। हम एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन बोल कुछ नहीं रहे थे। इस टाइम अगर कोई बोल रहा था तो वो थी हमारी आंखें, जो एक दूसरे को अपने अपने राज दे रही थी। फिर मैंने इसको अपने साथ लगा लिया।
وہ بولی کیا اب تک دل نہیں بھرا؟ میں نے بھی شوخی سے کہا تم چیز ہی ایسی ہو، ساری عمر بھی ایسے ہی ساتھ رہو تب بھی دل نہ بھرے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔